सभी आपस में जहां एक और खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो सिर्फ इशिका की तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी वो किसी को फोन लगाता है। हेलो मैं सरकार, अब आगे। अगला दिन। आज शब्द, इशिका, पायल और कबीर की हल्दी थी, लेकिन उससे पहले रावत फैमिली और राठौर फैमिली को अलवर राजस्थान के लिए निकलना था। जगजीत जी, कनक जी, माया जी, वीर जी, जगवंत जी, आशा जी, स्नेहा जी के साथ सुबह ही अपने प्राइवेट एरोप्लेन से अलवर के लिए निकल गए थे। काया, सोनिया, रुद्राक्ष, राहुल और राधिका बाय रोड अलवर के लिए निकल गए। अमृत यूएस जा चुका था, मतलब उसे जाना पड़ा था। बस बाकी थे तो शब्द, इशिका, पायल और कबीर, और चारों इस समय एयरपोर्ट पर थे। इशी तुम ना, शब्द सर के साथ अलवर के लिए निकलो, मैं मिस्टर रघुवंशी के साथ अलवर पहुंचती हूँ, पायल ने जल्दी से कहा, क्योंकि शब्द का जेट उड़ान भरने को रेडी हो चुका था। लेकिन तुम भी साथ चल सकती हो। इशिका ने पायल का हाथ पकड़ लिया था। क्यों इशी, तुम्हें मेरे साथ अकेले जाने में कोई दिक्कत है? शब्द ने इशिका को पायल का हाथ पकड़ते देखा तो पूछ लिया। नहीं, वो मैंने सोचा था सब साथ में चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। इशिका ने शब्द की ओर देखा, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो हम चारों अलवर में खूब मस्ती करेंगे ना? पायल ने इशिका का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। तो कबीर भी बोला, लेकिन हमें शादी भी करनी है, ये तुम भूल मत जाना। कबीर ने पायल के कान के पास आकर धीमे से कहा। वो तो शायद कभी भूल भी नहीं सकती, क्योंकि तुम जो हो, मुझे भूलने कहाँ दोगे? पायल ने कबीर की तरफ घूमकर धीरे से कहा। वो तो है माय लव मैसेज पायल कबीर रघुवंशी, आखिर तुम्हारे हाथों में मेरा अक्स जो छप चुका है। कबीर पायल का हाथ उसके सामने करते हुए उसके कान में धीमे से बोला। इशिका दोनों को एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हुए देख रही थी। हालांकि उसे उन दोनों के बीच की बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसे कुछ खटक जरूर रहा था। शब्द ने इशिका को गौर से पायल और कबीर की तरफ देखते देखा, तो उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? शब्द ने पूछा तो इशिका ने पलटकर शब्द की ओर देखा, तो शब्द आगे बोला, इशी, अगर तुम्हें उन दोनों को साथ देखकर जलन हो रही है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कहकर शब्द चुप हो गया, लेकिन इशिका खामोश रही। वो बस शब्द को देखती रही और मन में पायल और कबीर के बीच क्या चल रहा है उसके बारे में सोचती रही। शब्द सर चलें, कौमर्थ ने शब्द की तरफ देखते हुए बोला, तो शब्द ने इशिका के हाथ को अपने हाथ से इंटरवेंट किया। फिर पायल और कबीर की तरफ देखकर, कबीर, मुझे और मेरी इशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों साथ में आओ। कहकर शब्द इशिका के साथ वहां से चला गया। उनके जाते ही, तो तुम क्या कह रही थी? मिसेज पायल कबीर रघुवंशी। कबीर पायल की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने से चिपकाते हुए बोला। पायल के दोनों हाथ कबीर के सीने पर थे। मैं कहाँ कुछ बोल रही थी? पायल हकलाने लगी। कबीर पायल की तरफ देख रहा था। पायल फिर बात बदलते हुए बोली, जंगली, तुम्हें चलना नहीं है क्या? चलो अब छोड़ो मुझे। अगर ना छोड़ूं तो तब तो हो चुकी शादी, तुम मुझे तब भूल ही जाओ। पायल ने मजाक के मूड में कहा, जिससे उन दोनों के आसपास का माहौल ठंडा पड़ने लगा। पायल कबीर की आंखों में देखते हुए बुरी तरह से कांप गई। कबीर गुस्से से कुछ बोलता, पायल ने जल्दी से कबीर के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। सॉरी कबीर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कबीर ने आज पहली बार पायल के मुंह से अपना नाम सुना था, जिसे सुन उसका गुस्सा शांत होने लगा। क्या बोला अभी तुमने? कबीर ने पायल के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। वो मैं बस मजाक कर रही थी। नहीं, उससे पहले? कबीर ने उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए पूछा। सॉरी, नहीं, उसके बाद? मैं तो बस मजाक कर रही थी, पायल बोली। नहीं, बीच में। कबीर बीच शब्द पर जोर देता हुआ बोला। बीच में क्या? पायल ने शरारत से पूछा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कबीर क्या सुनना चाहता है। तुमने मेरा नाम लिया था, माय लव, कबीर ने उसकी तरफ देखता हुआ बताया। हाँ, याद आया, जंगली बुलाया होगा, पायल ने मस्ती करते हुए कहा। तो कबीर उसे गुस्से से देखने लगा। अब उसे पायल की शरारत समझ आ रही थी। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं मिस डीफ, मैंने कहा तुमने मेरा नाम लिया था। हाँ, तब मिस्टर रघुवंशी बोला होगा, क्योंकि या तो मैं आपको जंगली बुलाती हूँ या फिर मिस्टर रघुवंशी, पायल मुस्कुराते हुए बोली। कबीर ने पायल को गुस्से से फिर से चिपकाया और उसकी गाल के पास जाकर उस पर बाइट कर लिया, जिससे पायल की चीख निकल गई। पायल ने अपने उस गाल पर हाथ रख जिस पर कबीर ने काटा था, कबीर को देखने लगी। तुमने कबीर बुलाया था मुझे? कबीर उसकी तरफ देखता हुआ बोला। नहीं, मैंने आपका नाम नहीं लिया,
आपको ही कुछ गलत सुनाई दिया होगा, कहकर पायल खुद को कबीर से छुड़ाने लगी। तो ठीक है, इस गलती को तुम सही कर दो, फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारो। कबीर एक हाथ से पायल के गाल को सहला रहा था, जिससे पायल सिहर रही थी, लेकिन फिर भी खुद को नॉर्मल करते हुए, नहीं नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी, पायल मुस्कुराते हुए बोली और खुद को कबीर की पकड़ से छुड़ा लिया। अब तो तुम्हें मेरा नाम लेना पड़ेगा, और अब तुम खुद मुझे मेरे नाम से बुलाने वाली हो। कबीर पायल की तरफ देखते हुए एक खतरनाक स्माइल कर रहा था। कोशिश करके देख लो मिस्टर रघुवंशी, क्योंकि ये पायल अपनी तरफ इशारा करते हुए आपका नाम नहीं लेने वाली। पायल मुस्कुराते हुए कबीर को देख रही थी। चैलेंज कर रही हो मुझे, अब आप जो भी समझिए, कहकर पायल पलटी और जाने को हुई। तो ठीक है मिसेस पायल कबीर रघुवंशी, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब तुम शादी से पहले खुद मुझे कबीर कहकर बुलाने वाली हो। कबीर पायल की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मिस्टर रघुवंशी, कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि मैं हारने वाले में से नहीं हूँ। मैं भी कभी हारता नहीं मिसेज पायल कबीर रघुवंशी, और तुम्हारे साथ तो मुझे जीतने में और भी मजा आएगा। कबीर बोला, देखते हैं, मगर फिलहाल अलवर के लिए निकलते हैं, क्योंकि देर हो रही है, कहकर पायल जाने लगी। उसके पीछे कबीर भी पायल के साथ हो लिया। अलवर, राजस्थान। शब्द इशिका। पायल और कबीर चारों इस वक्त कबीर की पुश्तैनी हवेली के सामने खड़े थे। कबीर की वो पुश्तैनी हवेली बाहर से काफी खूबसूरत लग रही थी। सामने एक फ्लावर नुमा बड़ा सा फाउंटेन था, जिसमें से रंगीन पानी निकल रहा था। उसके बाएं साइड में एक बड़ा सा गलियारा था, जो उस हवेली के पीछे गार्डन की तरफ जाता था, जहां बहुत सारे हर तरह के रंग बिरंगे फूल और हर तरह के फलों और फूलों के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। वो गार्डन काफी खूबसूरत था। फिर फाउंटेन के दाएं साइड तुलसी जी का बड़ा सा पौधा था, जहां एक जगह दीपक जला हुआ था, और उन चारों के एकदम सामने उस हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा था, जिस पर राजा महाराजाओं के जमाने की काफी अच्छी कारीगरी की गई थी, और वो पूरी हवेली सफेद और पीले रंग से पुती हुई थी। वाओ, कितनी सुंदर है ये हवेली, बिल्कुल किसी राजा महाराजा के राजमहल जैसी। पायल उस हवेली में जैसे खोती जा रही थी। इतनी पुरानी भी नहीं है, पर राजमहल से कम भी नहीं है। इस हवेली को मेरी माँ ने अपने हाथों से सजाया था। इसका एक एक कोना मेरी माँ के हाथों की सजाई हुई है। कहते हुए कबीर की आंखें नम हो गई। क्या बात है मिस्टर रघुवंशी, एवरीथिंग इज ऑल राइट? पायल ने कबीर के पास आते हुए पूछा। बस इस हवेली को देखते ही माँ की याद आ गई। यू नो पायल, मेरी माँ का सपना था कि वो अपनी बहू और मेरी शादी इस घर में होते हुए देखें। वो हो नहीं पाया, लेकिन कहते हुए कबीर का मन भारी हो गया। पायल ने कबीर को अपने गले से लगा लिया, जिसे देख इशिका फिर से सोच में पड़ गई। शब्द बस इशिका को पायल और कबीर की देखते हुए देख रहा था। लेकिन माँ का सपना पूरा होने तो जा रहा है ना। माँ जहाँ भी होंगी बहुत खुश हो रही होंगी, पायल ने कबीर के गले लगे हुए ही कहा। पायल के हाथ इस वक्त कबीर के पीठ पर थे, और वो उसकी पीठ को धीरे धीरे सहला रही थी। कबीर पायल के मुंह से माँ सुनकर बहुत खुश हो गया था। वापस अपने मिजाज में आकर धीरे से उसके कान में बोला, क्या बात है मिसेज पायल कबीर रघुवंशी, आज आप खुद चलकर मेरे पास आए हैं। कबीर बोला तो पायल की आंखें बड़ी हो गई। वो कबीर से अलग होते हुए बोली, ज्यादा मत सोचिए मिस्टर रघुवंशी, चलिए अंदर, सब हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। पायल बोली और पलट गई। कबीर पायल के साथ आगे बढ़ गया। पीछे इशिका अपनी सोच में वैसे ही खड़ी थी। क्या हुआ इशी, तुम क्या सोच रही हो? यही कि मैं जो देख रही हूँ वो सच है या सच कुछ और है? इशिका वैसे ही खोई हुई बोली, जिसे सुन शब्द सरतक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है इशी, चलो आओ अंदर चलें, कहकर शब्द आगे बढ़ गया। इशिका की कही बातें शब्द के दिमाग में शोर करने लगी। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज अभी बस इतना ही, तब तक के लिए इसे पढ़िए और एंजॉय कीजिए। बाय। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।